नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज एलडीसी भर्ती परीक्षा का पेपर था और काफी सारे विद्यार्थी सीईटी क्रॉस करके और इसके लिए एलिजिबल हुए थे और उन्होंने बहुत मेहनत की कि कर्मचारी चयन बोर्ड जो है सिलेबस जारी करेगा, उस सिलेबस के आधार पे हम पढ़ेंगे। लेकिन मुझे ये कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि पेपर सेटर पता नहीं कौन है और किस आधार पे सिलेबस देख के पेपर बनाते हैं या नहीं बनाते। आज का पेपर आप खुद देखना, मैं नहीं कह रहा, ये विद्यार्थियों का कहना है। आप खुद देखना कि जो सिलेबस जारी हुआ क्या उसके अकॉर्डिंग पेपर आया है। मतलब सिलेबस का मतलब क्या होता है कि भैया ये सिलेबस है, उसमें टॉपिक भी दे दिए कि ये टॉपिक है, आपको ये पढ़ना है। अब आउट ऑफ सिलेबस का मतलब तो ये है कि राजस्थान जीके देकर इंडिया जीके पूछे, ये तो फिर वही बात है कि आपको प्रैक्टिस तो कराई भाला फेंकने की और वहां जाके कुश्ती में लड़वा दिया। अब कोई कैसे मेडल जीतेगा? अब कोई पेपर को कैसे हल करेगा? कैसे नौकरी के लिए जो है अपने आप को पात्र साबित करेगा? तो वही चीज है। यदि आप लोगों ने पेपर देखा है, देखो होता क्या है कि जैसे ही कोई पेपर होता है तो सभी स्टूडेंट वर्ग हो चाहे शिक्षक वर्ग हो, सभी में ये होड़ मची होती है कि हम पेपर सॉल्यूशन करवाएं फटाफट, कि पेपर के सही जवाब क्या है वो बताएं। भैया सवाल तो सब जगह से लगभग बन जाते हैं। हमने भी जो चीजें पढ़ाई है उनमें से सभी के सभी सवाल बने। इवन की इंडिया जीके के भी हमने जो जीजीडी फैक्ट दिए उनमें से बन गए, गाइड में से सवाल बने। लेकिन आउट ऑफ सिलेबस वाला क्या? आउट ऑफ सिलेबस वाली चीज किताब में न तो छापेंगे, कोई भी लेखक प्रकाशक नहीं छापेंगे और न उसके अकॉर्डिंग पढ़ने के लिए कहा जाता है। क्योंकि हमारे समय में हम एग्जाम देते आउट ऑफ सिलेबस आया तो आपत्ति लगती थी सीधी। और अब आपत्तियां लगने का मतलब यह है कि इतने बेचारे स्टूडेंट परेशान हो तो हो क्यों? कौन जिम्मेदार है इसके प्रति? किसे ध्यान देना चाहिए? ये चीज जो है भाई आगे तक पहुंचनी चाहिए। अभी एलडीसी का हुआ है, मान लीजिए आगे पशु परिचर का एग्जाम होगा, आगे सीईटी का एग्जाम होगा, तो या तो सिलेबस के नीचे एक लाइन लिखी जाए कि भैया ये सिलेबस सिर्फ हम शोरूम में लगाने के लिए छापे हैं, आप लोगों को इस पे ज्यादा सीरियस नहीं लेना है, पेपर में सवाल कहीं से भी आ सकता है। या तो इस तरीके से लाइन लिखी मिल जाए तो भाई स्टूडेंट ने ठा पड़ जाए कि हाँ भाई कटू भी आ सके, पर जरूर कोने की ये दुकान में रखी हुआ ही बूट लेना है, बूट जो है और जगहों भी ले सका आप। ठीक है, वही बात मैं कहना चाह रहा हूं। देखो ये जब सिलेबस जारी किया गया तो इसमें स्पेशली आप लोग ध्यान देना, एक एक चीज जो है मेंशन की गई सिलेबस के अंदर, है ना। मैं बताता हूं आप लोगों को। शक्तिमान जी कहां चले गए? देखो मैं बताता हूं, एक मिनट। देखो मैं बताता हूं, ऐसे बता देते हैं। यहां पे यदि आप लोग ध्यान दोगे तो सामान्य ज्ञान का जो पेपर है इसमें आप देखोगे कि सामयिक मामले संबंधी गए, ये समसामयिकी के आ गया। अब यहां पे देखो भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन पॉइंट दे रखा है स्पेशली कि भारत की पारिस्थितिकी एवं वन्य प्राणी, यानी कि इसके अंदर पूरा भारत भूगोल तो नहीं आया है। ये स्पेशल टॉपिक का नाम है, ये सब्जेक्ट का नाम नहीं है, ये स्पेशल टॉपिक का नाम है। भारत की पारिस्थितिकी से संबंधित, इकोसिस्टम से संबंधित और वन्य जीव प्राणी जो है वो। तो वन्य जीव प्राणी दिया तो अपन मान लेते कि वनस्पति से भी सवाल पूछ सकते हैं, वहां तक माना। इसके बाद में सिलेबस देखो राजस्थान की भौतिक दशा है, न कि भारत की। स्पेशल मेंशन चीज क्या है? राजस्थान की भौतिक दशा है, जलवायु, वनस्पति, मृदा, प्रमुख भौतिक विभाग, मानव संसाधन, जनसंख्या एवं जनजातियां, राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन, खनिज, वन, जल, पशु, ये सारे राजस्थान के संदर्भ में। क्योंकि पॉइंट ब जहां से शुरू हो रहा है उसमें क्या है कि राजस्थान की भौतिक दशाएं दे रखा है इस स्पेशल, न कि भारत की। आगे देखते हैं कहीं भारत का जिक्र आया या नहीं। राजस्थान के कृषि एवं आर्थिक विकास, ठीक है, राजस्थान के संदर्भ में। अब ये सारी चीज राजस्थान के संदर्भ में। अब देखो पॉइंट नंबर 4 क्या कह रहा है कि राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, यानी इसके अंदर जितने सब पॉइंट है, जो अंदर दूसरे पॉइंट दे रखे हैं वो राजस्थान से रिलेटेड। मध्यकालीन इतिहास तो वो राजस्थान, क्योंकि टाइटल में है तो राजस्थान का मध्यकालीन इतिहास है। स्वतंत्रता आंदोलन एवं राजनीतिक चेतना, राजनीतिक पुनर्गठन, लोक भाषाएं वगैरह सारी। अब आ जाता है महावीर स्वामी के बारे में प्रश्न, जैन तीर्थंकर के बारे में प्रश्न आता है, भाई महाजनपद से रिलेटेड प्रश्न आता है। मैंने तो राजस्थान के अंदर जो है मल्ल महाजनपद नहीं पढ़ा, मैंने राजस्थान इतिहास के अंदर महावीर स्वामी नहीं पढ़ा। हाँ ये बात अलग है कि मैंने ये टॉपिक पढ़ा रखे हैं, लेकिन वो दूसरी वैकेंसी में पढ़ाए क्योंकि उनके सिलेबस में ये चीज मेंशन थी और वहां से जिन्होंने देखा उनके सवाल सही हो गया है कि हाँ इतना कोई कठिन सवाल नहीं था। लेकिन बात मुद्दे की है और मुद्दा ये है कि जब सिलेबस में जो चीज मेंशन नहीं वहां पे ये चीजें क्यों? 20% के करीब सवाल जो है आउट ऑफ सिलेबस आ जाते हैं।
यहां तो एक सवाल आउट ऑफ सिलेबस आ जाए तो जो प्रतियोगी तैयारी कर रहा है उसका जीव जानता है कि उसने किस तरीके से मेहनत की है, और सिलेबस के अकॉर्डिंग करना होता है। जितने मार्गदर्शन के वीडियो है या जितने पुराने सिलेक्ट हुए कैंडिडेट हैं जिन्होंने प्रतियोगी परीक्षाएं दी है उन्हें यह जानकारी होती है। जिन्होंने प्रतियोगी परीक्षाएं दी है उन्हें पता होता है कि सिलेबस की कॉपी प्रिंट करके हम टेबल पे रखते हैं, सिलेबस की कॉपी प्रिंट करके कि हाँ इसमें से ये टॉपिक हो गया, ये टॉपिक हो गया, ये टॉपिक हो गया, अब हमारी तैयारी इसके अकॉर्डिंग चल रही है। और यही है नियम कि इसी तरीके से तैयारी की जाती है। यहां पे ये आवाज मेरी नहीं है, ये आवाज स्टूडेंट की है जो इस चीज से परेशान होते हैं कि जब सिलेबस के अंदर जो चीज मेंशन नहीं है वह चीज पेपर में क्यों आ जाती है। मान लीजिए एक दो प्रश्न हो तो बात अलग है, 20-25 प्रश्न आ जाए, भारत की भौगोलिक दशा से संबंधित कोई चीज ही नहीं सिलेबस के अंदर, और भारत की भौगोलिक दशा से संबंधित बंदरगाह पूछ लिया, बंदरगाह कहां से पारिस्थितिकी तंत्र या वन्य प्राणी होने लग गए, बंदरगाह से संबंधित सवाल है, भारत की भौगोलिक सीमाओं से संबंधित सवाल है, और भी भारतीय इतिहास से संबंधित सवाल है। मेरे समझ से परे है भैया, मैं थोड़ा मंदबुद्धि व्यक्ति हूं तो मेरे समझ से परे है कि ये चीजें इसमें कैसे मेंशन हुई है। कम से कम यहां पे हर शिक्षक को मैं कहना चाहूंगा, हर प्लेटफॉर्म को, हर शिक्षक को और हर स्टूडेंट को इस तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। जब सिलेबस मेंशन कर रखा है, सिलेबस आ रखा है, तो पेपर उसके अकॉर्डिंग क्यों नहीं। यदि स्टूडेंट एक गलती करे उसे डिबार कर दिया जाता है, उसे बाहर का रास्ता बता दिया जाता है। यदि गेट के वहां पे जो टाइमिंग है उससे 2 मिनट भी स्टूडेंट बाहर पहुंचे वो रो के बिलक के दम तोड़ दे लेकिन गेट खोला नहीं जाता। लेकिन यहां पे इतनी गलतियां और आउट ऑफ सिलेबस पेपर बना दिया, क्या उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जा सकता है? पूछता है बेरोजगार, पूछता है हर वह प्रतियोगी, हर वह अभ्यर्थी जिसे ये पूछने का अधिकार है। उसने इस फॉर्म की फीस भरी है, उसने इस विज्ञप्ति के लिए खर्चा किया है, उसने किताबों में पैसा लगाया है, उसने कोचिंगों में खर्चा किया है। किस लिए किया है? कि पेपर होगा, सिलेबस को हम तैयार करके जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग हम पेपर देकर आएंगे। कहां तक ये उचित है? आप खुद सोचिए, कहां तक ये उचित है? क्या इस पे बोर्ड को, आयोग को संज्ञान लेना नहीं चाहिए? मुझे इंतजार रहेगा उस ट्वीट का जो इसकी सफाई में आएगा। हर चीज की अपडेट आती है, आज यूं कर दियो, आज यूं हो गयो, आज भैया नेगेटिव मार्किंग हुई, आज यूं हुई, बिंगी वैकेंसी जद आई बाय, सब चीज है। क्या इस पर एक सकारात्मक दृष्टिकोण के रूप में अपनी गलती को मानते हुए कोई ट्वीट देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्या यह चीज स्वीकार्य है कि आपने जो सिलेबस मेंशन किया पेपर में उस सिलेबस से अतिरिक्त 15 से 20-25 सवाल तक देखने को मिल जाते हैं? विद्यार्थी क्या पढ़े? ये तय सिलेबस आने के बाद भी नहीं है तो ये सवाल जो है हर स्टूडेंट के, हर शिक्षक के जहन में उठता है कि वो क्या पढ़े, शिक्षक क्या पढ़ाएं, किस आधार पे आगे की भर्तियां होगी, ये चीज तय करेगी इसमें आया हुआ पेपर और उसके बाद की प्रतिक्रियाओं पर। मैंने हर एक चीज संवैधानिक तरीके से, वैधानिक तरीके से बिल्कुल सही हमेशा उठाई है जो विद्यार्थी हित में नहीं है, जो विद्यार्थियों के विरुद्ध हुई है। मुझे नहीं शौक पेपर सॉल्व कराने का, मुझे नहीं शौक आंसर की देने का, मुझे शौक है तो विद्यार्थियों को निःशुल्क पढ़ाने का और विद्यार्थियों की हर एक वो मांग जो जायज है उसको आगे तक पहुंचाने का। क्यों ये हो रहा है? राजस्थान में सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न जो है उठकर आया है, इस पे संज्ञान लेने की आवश्यकता है। आप खुद पेपर को मिलाएं, क्या भारत के जीके से संबंधित कुछ चीज मेंशन थी सिलेबस के अंदर? क्या वहां पे भारतीय इतिहास के बारे में मेंशन था? क्या वहां पे भारत के भूगोल के संदर्भ में मेंशन था? अगर नहीं था तो उसमें से 15, 20, 25 तक सवाल कैसे आए? क्या है इसके पीछे वो कम से कम स्पष्टीकरण हम जल्द कहीं पढ़ने या सुनने को मिले। मैं पहला हो सकता हूं जो इस मामले को उठा रहा हूं, लेकिन आखिरी नहीं हूं, क्योंकि अभी ये मामले और भी लोगों को उठाने पड़ेंगे और भी लोगों को जो है इसके लिए ध्यान दिलाना पड़ेगा, आयोग का, बोर्ड का, सरकार का, कि जब सिलेबस जारी किया गया है पेपर हमेशा उस सिलेबस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। सिलेबस के बाहर एक भी प्रश्न क्यों आता है?
क्यों सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर नहीं आता, विद्यार्थी पढ़ेगा तो क्या पढ़ेगा, इसी प्रश्न के साथ में आप लोगों के जवाब मैं जरूर पढ़ूंगा कमेंट में। इसी प्रश्न के साथ में मैं हमेशा किसी प्रश्न के साथ अपने वीडियो का अंत नहीं करता, लेकिन इसी प्रश्न के साथ में आज अपने इस वीडियो का अंत करूंगा। आज जो है अपन वीडियो के अंत वाले अभिवादन भी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जो चीज सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। मिलेंगे अगले वीडियो में, अगले सेशन में।